जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, डेली रिवीजन आर्टिकल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग DPSP पे पहुंच चुके हैं। तो आपने अगर इसके पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे, डेली 5 से 10 मिनट का वीडियो बनता है क्विक रिवीजन के लिए। आर्टिकल आपको इतने में रिवाइज करा दूंगा जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, इतने ही में से आपको मिल जाएंगे। तो आज DPSP देखेंगे जो कि आर्टिकल 36 से 51 में है। 3 तरह के प्रिंसिपल दिए हुए हैं, पता होगा आपको। एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है जिसको समाजवादी बोलते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल है जिसको गांधीयन ही बोला जाता है, गांधीवादी, या लिबरल इंटेलेक्चुअल है। कैसा है? लिबरल इंटेलेक्चुअल है ना। तो इसमें आज हम लोग सोशल, जो सोशलिस्ट है वो सब जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले देखेंगे हम लोग। देखिए आर्टिकल 36 वही सेम है जो आर्टिकल 12 में दिया है, स्टेट की डेफिनेशन, ठीक है। जो आपको याद करना है वो आर्टिकल 38 से याद करना है। तो आइए आर्टिकल 38 देखते हैं। आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, सब्र रखिएगा। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल by securing a social order permeated by justice, social, economic, political and minimize inequalities, income, status, facility and opportunity। आसान भाषा में कहें तो आर्टिकल 38 ये कहता है कि इनइक्वलिटीज़ को कम करिए आप, है ना। इनइक्वलिटीज़ को कम करिए। किस टाइप की इनइक्वलिटीज़? देखो नहीं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। राजनीति के जो बच्चे हैं, मतलब नेता हैं, उन्हीं के बच्चे सब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सुविधाएं कुछ लिमिटेड लोगों को मिल रही हैं, अदर को नहीं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपको बस आर्टिकल 38 में इतना याद रखना है, मिनिमाइज इन इक्वलिटी। हिंदी में अगर देखें तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण समाज बनाइए, मतलब सबको समान अवसर मिलना चाहिए और जो असमानताएं हैं वो कम होनी चाहिए, जैसे स्थिति, सुविधाएं, अवसर, इन सब की असमानताएं कम होनी चाहिए। तो देखिए इसी पे लेके सरकार नियम कुछ जो स्कीम्स भी निकालती, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भाई अब किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं, तो इनइक्वलिटी तो हुई है। तो इसको दूर करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चलाया, अनाज मिलेगा, सबको घर मिले, है ना। ये नहीं कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ लोग झोपड़ी में रहे। मनरेगा, सबको काम मिले। नेशनल कमीशन फॉर SC, शेड्यूल कास्ट के लिए भी बनाया, शेड्यूल ट्राइब के लिए भी। तो इन सिंपल आपको याद रखना है, आर्टिकल 38 क्या कहता है? मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़, या हिंदी में कहें तो असमानताओं को कम करने के लिए सरकार को प्रेरित करता है कि ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें असमानताएं ना हो, ठीक है। याद हो गया आर्टिकल 38? फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 मिनिमाइज इनइक्वलिटीज़, या असमानताओं को कम करना, ठीक है। भाई DPSP क्या होता है? ये सरकार के लिए गाइडेंस है कि जो भी पॉलिसी बनाओगे इन आर्टिकल्स को ध्यान में देते हुए बनाओगे। अब देखते हैं आर्टिकल हम लोग 39 क्या कहता है। आर्टिकल 39 कहता है, सिक्योर राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, equitable distribution of material resources of the community, prevention of concentration of wealth, equal pay for equal work for men and women, preservation of health and strength of worker, children against forcible abuse, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको एक एक करके इसको याद रखनी होगी। अभी मैं तरीका बताता हूँ। आर्टिकल 39 क्या कहता है? सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, नंबर 1, ठीक, कि सभी को भाई लाभ मिलना चाहिए। कुछ ना कुछ मजदूरी, मनरेगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए, सबको आजीविका के पर्याप्त साधन मिलने चाहिए। सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, ये नहीं कि कोई एक ही आदमी पूरे फॉरेस्ट को यूज़ करा, दूसरे को उसका लाभ नहीं मिल रहा। तो भौतिक रिसोर्सेज होते हैं, नदियाँ, पहाड़, ये सब का समान डिस्ट्रीब्यूशन हो। धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम, ये नहीं कि सारा वेल्थ अडानी जी के पास ही जाए, अंबानी के पास जाए और आदमी को झुंझुना मिले। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोके, ना। तो अमीरों पे देखा होगा ज़्यादा टैक्स लगता है, सेस भी लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स, GST। तो इसलिए पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा भाई, जो मेल लेबर है उसको ज़्यादा मिलता है, फीमेल को कम, है ना। और फीमेल क्रिकेटर को कम मिलता है, मेल क्रिकेटर को ज़्यादा। जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर, है ना। तो ये आर्टिकल 39 में है। तो आपको क्या याद रखना है? ऐसे 4 चीज़ें इसमें आर्टिकल 39 में आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। कौन कौन सी? पहली, लिवलीहुड सबको मिलना चाहिए, मतलब सबको समान जो है अवसर मिलने चाहिए रहने वगैरह के। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, है ना, सबके में समान भौतिक रिसोर्सेज मिलने चाहिए। वेल्थ का कंसंट्रेशन रोकना है, एक ही जगह पे वेल्थ नहीं जाना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बहुत पूछता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ देख लिया हमने।
और जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसको रोकना है ना, चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो, हिंदी में भी देखो मैंने बता दिया। सभी नागरिकों की आजीविका सुरक्षा करना, भौतिक जो संसाधन है उनका समान वितरण होना चाहिए, धन और संप्रदाय संसाधनों के संकेंद्रण में रोक होनी चाहिए, पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सरकार देखो ये सब कानून भी बनाती है कई। अब आर्टिकल 39 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्या कहता है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। मतलब सामान्य न्याय को बढ़ावा देना, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। तो देखो होगा ना, जो केस नहीं लड़ सकता उसको मुफ्त कानूनी सहायता मिलती है, जैसे निःशुल्क विधिक सेवा बनाई गई है, न्याय मित्र योजना है, ये सब कुछ योजनाएं हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 39 से क्या कहता है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है, फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है। 39 से कहता है, ठीक है। 39 क्या कहता है भैया, वेल्थ को कंसंट्रेशन होने से रोकना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 38 इनइक्वलिटीज़ को रोकता है, ठीक है। आर्टिकल 41 ये सब सोशलिस्ट में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में गांधीयन करेंगे, फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो 38, 39, 39A, अब 41 देखते हैं। सिक्योर राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। अब देखिए, राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट थोड़ी है, राइट टू वर्क DPSP में आर्टिकल 41 में, ये 5 स्टार बना लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब काम करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। तो देखो ना, आर्टिकल 41 भैया बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एजुकेशन के बारे में भी दिया कि 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, वो आर्टिकल 21A में भी दिया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी भी है 11वीं, है ना, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना, काम करना, शिक्षा प्राप्त करना, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामलों में सार्वजनिक सहायता मिलनी चाहिए। क्या कहता है आर्टिकल 41, राइट टू वर्क, एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, ठीक है। आर्टिकल 42 क्या कहता है, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। मतलब काम करने की जो जगहें हैं वो एकदम ह्यूमेन होनी चाहिए, मतलब ठीक ठाक हो, ये नहीं कि किसी का शोषण ही कर रहे हो, 12-12 घंटे काम कर रहे हो, 16-16 घंटे नहीं। मतलब वर्क कंडीशन जो होनी चाहिए वो आदमी के लिए सहज होनी चाहिए। और मैटरनिटी रिलीफ यानी अगर कोई, आप समझ रहे हो ना, प्रेग्नेंट है तो उसको भी आराम मिलना चाहिए, उसको छुट्टी मिलनी चाहिए, उसको पेड लीव मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए उसका, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान। तो आर्टिकल 42 क्या कहता है, कार्य की न्याय संगत मानी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42। और 43 कहता है, सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डेसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। मतलब सभी श्रमिकों के लिए जीविका, योग्य वेतन, सब जीवन स्तर तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करें, कि इतना पैसा मिले कि उनका जीवन यापन चल जाए, है ना। तो श्रमिकों के लिए जीविका, योग्य वेतन, सब जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना। तो याद रखना, सिक्योर लिविंग वेज, डेसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। 43 से कहता है, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना। ऐसे कदम उठाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट के लिए कि वर्कर्स को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ना, जैसे लेबर लॉज देखिए बनते हैं। टू स्टेप्स टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, 43 है। अब अंतिम आर्टिकल है जो सोशलिस्ट का, वो है आर्टिकल 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, है ना। तो यानी तभी देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनता है कि भैया पोषण अभियान आता है कि लोगों को न्यूट्रिशन मिले, मिलावट वगैरह ना हो, है ना। तो न्यूट्रिशंस के लेवल को बढ़ाना, ये आर्टिकल 47 में है। जैसे कि हिंदी में देख लें, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं, आर्टिकल 47 पोषण स्तर को बढ़ाना यानी न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, ठीक है। आर्टिकल 43 है, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को मैनेज करना यानी मैनेजमेंट ऑफ लेबर्स इन इंडस्ट्रीज। 43 में श्रमिकों के लिए जीविका, योग्य वेतन, सब जीवन स्तर होना चाहिए यानी लिवलीहुड, और उनकी जो इनकम वगैरह है वो ठीक ठाक होनी चाहिए। 42 कार्य की न्याय संगत एवं मानवीय परिस्थितियों तथा मातृ राहत यानी मैटरनिटी रिलीफ और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। 41 में काम करना, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, बेरोजगारी जो है, वृद्धावस्था में सरकार की मदद मिलनी चाहिए। सामान्य न्याय को बढ़ावा देना यानी मुफ्त फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, आर्टिकल 39A में है, फ्री लीगल एड, ठीक है। और वहीं ये सब हम लोग देख ही चुके हैं। तो 39 है फ्री लीगल एड, 39 धन और ये सब चीज़ों पे रोकथाम है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे आर्टिकल 39 से लेके ये सब। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे गांधीयन आर्टिकल क्या कहते हैं ना। तो प्लीज़ इसको 1 से 2 बार देखिए, याद करिए, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, देखिए ज़्यादा आपको नहीं याद रखने, 39, 39A, 41, फिर आपका 42, 43, 43A और 47 बस, ठीक है।
इतने आर्टिकल याद करने होंगे। एक बार फिर से देखिए अगर भूल रहे हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। क्या ऐसे ही वीडियोस को और इनिशिएटिव में चलाया जाए, या सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है इस वीडियो में, इस चैनल में, वो भी आप देख सकते हैं। और ये सब पेड ग्रुप के इनिशिएटिव हैं जो आपको दिए जाते हैं एंड टाइम में, इसमें मैं दे रहा हूँ। आप एकदम शुरुआत से जब तैयारी करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ के, तो इसी तरह के पेड ग्रुप में आपको डेली क्लासेस दी जाती हैं, नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, तो उतने टूल्स दिए जाते हैं जितने एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कहीं से आपको फिर कुछ नहीं लेना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके चीज़ों को आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एंड में आपको फिर फ्री में यहाँ दिया जाएगा ना, तो इसलिए शुरुआत से ही लाभ उठाएं, तैयारी को अच्छी करते जाएं।